हेलो 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 हेलो, वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अमन जायसवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी फेवरेट एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन की सीरीज में। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई वढ़ाई मस्त चल रही होगी। यार बच्चों के ना बड़े सारे कमेंट्स आ रखे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी मेंस का तैयारी करें ना करें, करें ना करें। मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को। अगर तुमने प्रीलिम्स दे दिया है, ठीक है, अगर सिर्फ पेपर दे दिया है तो भी मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा पेपर प्रीलिम्स का अच्छा हो गया है, तुम्हें भरोसा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तब तो मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है कि भैया मेरा प्रीलिम्स हो गया है, या उम्मीद नहीं भी है, तो भी यार तैयारी में लग जाओ। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूं। सीजीएल का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सब सेम है, कुछ फर्क नहीं है। दूसरी बात, सीजीएल के ही पैटर्न को बाकी के एग्जाम्स भी फॉलो करते हैं, सीजीएल को ही फॉलो करता है सीएचएसएल, एमटीएस भी यही लेवल फॉलो करता है, हालांकि एमटीएस का लेवल थोड़ा अलग रहता है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, भी मेंस की तैयारी में लग जाओ। और रही बात इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो तुम लोगों को एक बात अच्छे से पता है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि 60 दिनों की क्लास में पूरा इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। बेसिक टू एडवांस हो गई, ठीक है। और मैं वही करा रहा हूं। 7 दिनों की क्लासेस हो चुकी हैं। अब तक हमने नाउन्स की 2 क्लासेस कर ली हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। प्रोनाउंस को 2 टॉपिक्स में निपटा दिया, 2 ही क्लास करी है, उसकी भी पूरी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एडजेक्टिव्स को हमने 2 क्लासेस में निपटा दिया है। और आज एडवर्ब का दूसरा टॉपिक है, दूसरा डे है। मतलब 2-2 दिनों में हम एक एक टॉपिक को निपटा रहे हैं। और इसमें जितने भी कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, मैं लिख करके दे रहा हूं, दावे के साथ बोल करके दे रहा हूं, क्योंकि हमें पता है यार, हम पेपर से खेलते हैं दिन रात। इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अमन सर पे इतना भरोसा रखो और तैयारी में लग जाओ। नोट्स बनाते रहो प्रॉपर तरीके से, एक कॉपी पर हर चीज नोट करते रहो जो मैं यहां बता रहा हूं। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आएगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ, ठीक है। चलो फिर, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे एडवर्ब्स के, आज हम उसके आगे की कार्यवाही करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि आज वाली क्लास में हम वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, तो आप लोग बड़े खुश थे इस बात को लेकर के। हम भी बहुत खुश हो गए, भाई आप खुश तो हम भी खुश। तो हमने वही काम किया है। तो आज हमने वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस लिए, बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मुझे यहां से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सभी लोगों को समय मिलेगा 40 सेकंड्स का, तो लग जाते हैं। टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड का टाइम काफी है, 30 से 35 सेकंड ले लो यार, काफी है। शुरू हो जाओ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से पढ़िए और समझिए और बताइए। बोलो 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 बोलो। He dash goes to office in the weekends as his office remains shut. आंसर दो। श्रुति बोलो भाई, चेक कर ले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंद रहता है। अगर ऑफिस बंद रहता है तो बंदा जा थोड़ी ना पाएगा, फिर तो वो गोज क्यों, ऑलवेज तो होगा नहीं। जब बंद रहता है तो ऑफिस थोड़ी ना जाएगा, बेवकूफ थोड़ी ना है वो। नेवर ही होगा, ऑफन भी नहीं होगा, समटाइम्स भी नहीं होगा। अब इसमें देखो लॉजिक क्या है। ऑलवेज शब्द का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम 100 में से 100 बार हो, 100 में से 100 बार 100%। नेवर का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम 0% हो, मतलब एक भी बार नहीं हुआ 100 में से। ऑफन का यूज हम करते हैं, अक्सर बोलते हैं, और अक्सर का यूज हम 70% की फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, मतलब 100 में से 70 बार हो रहा है। और सम टाइम्स होता है, सम टाइम्स को हम 50% की फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है पेड क्लासेस में, वहां से रिकॉल कर लेना। कितने कितने शब्द होते हैं फिर भी बता देता हूं। 0% पे कोई काम नेवर कहलाएगा। 5% या 10% की कोई काम की फ्रीक्वेंसी है तो वो रेयरली कहलाएगा। रेयरली मतलब हार्डली, रेयरली यहां पर आ जाएगा। इससे ऊपर बढ़ोगे, कोई काम 10% पे आ रहा है, 20% पे आ रहा है, 30% पे आ रहा है, तो समझ लेना 10% पे कहलाएगा सेल्डम, ठीक है ना। 10% पे होएगा सेल्डम। इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ये देखो यार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ई का हुई का देखो, इसके आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो 30% पर हम यूज करते हैं शब्द को, जो है अकेजनली। अकेजनली मतलब मौके पर। इसके ऊपर जाओगे तो 50% आ जाएगा। 50% का मतलब होता है समटाइम्स, कभी कोई काम होता भी है कभी नहीं हो।
समटाइम्स, बात समझ आ गई, हाँ या ना बोलो, ठीक है। इसके भी ऊपर अगर जाओगे तो 70% पर हम यूज करते हैं ऑफन, यानी कि अक्सर, इसको कहते हैं अक्सर, ठीक है। और जाते हैं, इसके ऊपर जाओगे 80% पर, तो हम कहते हैं नॉर्मली या फिर जनरली, सामान्यतया, नॉर्मली या फिर जनरली, सामान्यतया, ठीक है। इसके ऊपर जाओगे तो 90% पर हम लोग बोलते हैं यूजुअली। यूजुअली का मतलब जब तक, जब देखो तब। और 100% जाएगा इसके ऊपर तो ऑलवेज होता है, ये तो आप सब लोग जानते ही हो, तो इसमें तो कुछ बताने वाली बात बची नहीं, है ना। ऑलवेज आ जाएगा 100% पे, तो वो तो आप लोग जानते ही हो, इसमें बताने वाला कुछ बता ही नहीं, ऑलवेज। तो ये फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स जानना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। कब कौन सा काम हो रहा है उसके हिसाब से शब्दों को यूज करना, ये जरूरी क्यों है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। अब एक बात समझना, क्या होता है, हम बोलते हैं कि सर मैं बताता हूं, तुम लोग ईमानदारी से बताओ कमेंट करके कि तुम लोग 10 में से कितने दिन देर रात तक पढ़ाई करते हो, 2 बजे तक, 3 बजे तक हुआ है, या कितनी बार जल्दी उठ जाते हो। अगर कोई कहता है कि सर मैं तो अक्सर सुबह 4 बजे उठ जाता हूं और सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई करता हूं, उसने क्या बोला, सर मैं अक्सर ऐसा करता हूं, ठीक है। उसने क्या कहा, सर मैं अक्सर ऐसा करता हूं। मान लो श्रुति ने बोला कि सर मैं अक्सर ऐसा करती हूं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती हूं, तो श्रुति के हिसाब से अक्सर का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर, ठीक है ना। और श्रुति एक्चुअली कितना पढ़ रही है, 10 में से सिर्फ 2 दिन उठ के पढ़ रही है जल्दी। अब 10 में से 2 के लिए हम शब्द यूज करते हैं रेयरली, 5-10% के लिए, 20% के लिए सेल्डम, और वो कह रही है अक्सर। तो जो वो कह रही है और जिस शब्द का यूज कर रही है, दोनों अलग अलग है, बात खराब हो जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, समझिएगा ध्यान से। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां से इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आएगा, अब बताओ। ये वाला नहीं था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताता हूं। चलो यहां पर है नहीं, मैं लिख के बताता हूं, ठीक है। ही हैड, he could not, rarely find the shop, find a shop, ठीक है ना। अब बताओ इसका क्या मतलब है, इसमें क्या गलती है, सारे बच्चे बताएंगे गलती कहां पर है। देखो ध्यान से, यहां रेयरली लिखा हुआ है, रेयरली का मतलब 5%, और आप लोग जानते हो 50 से नीचे है तो फिर वो नेगेटिव रहता है, मतलब रेयरली पहले से नेगेटिव है। अगर एक शब्द पहले से नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, इसका मतलब यहां से नॉट हटा दोगे, तो आंसर क्या बनेगा, ही कुड रेयरली फाइंड अ शॉप, उसको मुश्किल से ही कोई दुकान मिली थी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं मुद्दे पर, देखो पढ़ो बताओ, टाइम ले लो 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड्स। थर्टी सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, बताओ भाई। चेक करा जाए, समझते हैं क्या लिखा हुआ है, आई बिलीव इन पंक्चुअलिटी, मेरा विश्वास है पंक्चुअल रहने में, तो ये तो स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहा है। तो आई गो टू वर्क ऑन टाइम, मैं टाइम पर जाता हूं और टाइम से वापस आ जाता हूं। अगर पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको ये पॉजिटिव लगेगा, अगर पॉजिटिव है तो नेवर और समटाइम्स जैसे शब्द नहीं आने चाहिए,
क्लियर है ना? या तो ऑफन आएगा या ऑलवेज आएगा, लेकिन ऑलवेज का मतलब है 100% और ऑफन का मतलब है 70%। और आपको अच्छे से पता है कि मैं हमेशा टाइम पर जाता हूं, टाइम पर आता हूं, ये कहने की कोशिश हो रही है। तो इन शब्दों से आपको अंदाजा लगेगा कि एक्चुअली में आपको क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए ये बहुत जरूरी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 30 सेकेंड्स, बताओ। बोलो भाई। चेक किया जाए, समझते हैं। अजय कुमार, सुहानी, सुमन, अनुराधा शाह, चेक करें, देखो ध्यान से क्या चल क्या रहा है। ही हैज नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। अच्छा देखो सेंटेंस क्या कहने की, अभी तक काम हुआ नहीं है। अब स्टिल का मतलब होता है अभी तक, स्टिल का मतलब अभी तक, ठीक है। येट का मतलब अभी भी, अभी भी। नाउ का मतलब अब, और सिंस का मतलब तब से। सबको पता है राइट आंसर यहां पर यही बनेगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मीनिंग रिलेट कर सकते हो तुम तो, है ना? मीनिंग रिलेट कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट बताओ। पारुल बेटा, साहिल, पूनम, निशा, बोलो। देखो चेक करते हैं, 30 सेकंड का टाइम काफी है। सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश करो। टॉम इज क्लेवर, कॉमा लग गया, एक कंजंक्शन आ गया, मतलब दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर उधर पॉजिटिव, आपको देखो कंजंक्शन का काम आपको अच्छे से पता है, बट का काम। बट क्या काम करता है? अगर इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ये बात तो आप सब लोग जानते हो। अब इधर देखो रादर लिखा है, स्टूपिड लिखा है। स्टूपिड एक नेगेटिव शब्द है जिसके साथ में रादर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, दो शब्द बनते हैं, एक होता है फेयरली, दूसरा होता है रादर। और क्या है दोनों में? रादर इज यूज्ड इन द नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट और फेयरली को हम पॉजिटिव में यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, क्लेवर की बात हो रही है, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, और चतुर मतलब होशियार, होशियार मतलब पॉजिटिव, मतलब रादर नहीं आएगा। जस्ट और ऑलमोस्ट का तो मतलब नहीं ही बनता कुछ, ठीक है? बोलिए हाँ या ना। हालांकि इसमें जस्ट भी हो सकता है और रादर तो नहीं होगा, जस्ट हो सकता है। जस्ट का मतलब यहां पर बिल्कुल अभी अभी वाला नहीं है, जस्ट अभी अभी है ऐसा वाला नहीं है। जस्ट का मतलब है जस्टिफाइड, जस्टिस यहां से बनता है, ठीक है? तो डिपेंड करता है सेंटेंस कहना क्या चाहता है। आगे बढ़ते हैं, बताइए। बोलो। 30 सेकेंड्स आर मोर देन इनफ, अब सभी बच्चों के लिए। बोलिए। चेक करते हैं। हर केस इज, क्या कह रहा है? सो हैवी दैट शी कैन। सूटकेस की बात हो रही, इतना भारी है, इतना भारी है कि, हैव तो होगा नहीं, नियरली फेयरली होगा नहीं, हार्डली। हार्डली मतलब मुश्किल से, इतना भारी सूटकेस है कि वो मुश्किल से ही इसको खींच पाएगी। क्या बात समझ आई है? हाँ या ना? बताओ, क्लियर है? यस और नो? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा सम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट। The ballerina moved dash as she danced. मूव की बात हो रही है, तो मूव कैसा होता है डांस में, बताओ।
चेक करें भाई। अच्छा टाइमर लगा ही नहीं, कोई बात नहीं। मूव्ड है, अब मूव्ड पोलाइटली तो होगा नहीं, क्योंकि डांस कर रहे हो पोलाइटली थोड़ी ना डांस कर लोगे, नन ऑफ दीस होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। सॉफ्टली होगा या ग्रेसफुल्ली होगा? तो सॉफ्टली नहीं होगा, ग्रेसफुल्ली होगा। ग्रेस मतलब सलीके से, यहां पर ये शब्द क्या कहना चाह रहा है? सलीके से। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ही एंड हिज फ्रेंड्स वर्क, बताओ। ही एंड हिज फ्रेंड्स वर्क, बताइए। देखो ध्यान से क्या चल रहा है भाई, काम कर रहे हो, सेंटेंस तो पॉजिटिव आ रहा है ना, वर्क। या तो देखो ओनली तो होगा नहीं, वर्क हार्ड हो सकता है या हार्डली हो सकता है, ध्यान से समझना। वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत से, वर्क हार्ड का मतलब होगा मेहनत से, या फिर होता हार्डली वर्क। ठीक है, हार्डली नेगेटिव हो जाता, हार्डली वर्क। बात समझ आई सभी को? और हार्डली वर्क होता है मुश्किल से कोई मेहनत करता है, और ये नेगेटिव बन जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा यहां लिखा है डिलीजेंट, और डिलीजेंट एक एडजेक्टिव है। हमें यहां पर एडजेक्टिव नहीं, एक एडवर्ब चाहिए, क्योंकि वर्क एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए। अगर डिलीजेंटली होता तो हम इसको राइट आंसर मान सकते थे, क्योंकि भैया सबको पता है, दुनिया दुनिया में सबको पता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद में एलवाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है, हाँ या ना। जैसे कि सडन प्लस एलवाई, तो ये बन गया सडनली। मीनिंग क्या बना? मीनिंग भी देख लेते हैं। सडन का मतलब होता है अचानक, और इसका मतलब हो जाएगा अचानक से, हाँ या ना। ये क्विक, क्विकली, क्विक मतलब तेज, तेजी से। ठीक है, बताओ। इसको छोड़ो, ये बताओ। वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर दे ही दोगे। बताओ यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा? देखिए चेक करें, बोलो। समझना बात को, वेट किया है ना भाई, भाई वेट कर रहे हो बस के लिए, तो प्रॉम्प्टली तो होगा नहीं। प्रॉम्प्टली मतलब बेचैनी से, वो तो नहीं होगा, नेगेटिव हो गया। पंक्चुअली भी नहीं होगा, जेंटली भी नहीं होगा, पेशेंटली होगा। पेशेंट में सब्र से, धैर्य पूर्वक। इसका मीनिंग क्या बनेगा? धैर्य पूर्वक, हाँ या ना। बात समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट। सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पकड़ोगे और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज करोगे शब्दों को, तब बात बनेगी। बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। देखें क्या चल रहा है यहां पर। इफ यू डू समथिंग यू डोंट रियली वांट टू डू, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते, यानी कि ऐसा कुछ जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ रहा है, तो उसको ईगरली तो बोलेंगे नहीं। ईगरली मतलब एक्साइटमेंट, एग्जैक्टली भी नहीं होगा, हाँ या ना। एक्सीडेंटली भी नहीं हो रहा क्योंकि कर रहे हो, तो रिलक्टेंटली होगा। रिलक्टेंटली का मतलब होता है बेमन से कुछ काम करना या अनचाहे कुछ काम करना। ठीक है ना, अनचाहा काम करना, ना चाहते हुए भी काम करना, ऐसे कर लो। रिलक्टेंटली का मतलब होता है न चाहते हुए भी कुछ काम करना। ज्यादातर हम लोग पढ़ाई करते हैं ऐसे, और तो कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चंस बताइए, पेपर में तो आए हुए सारे ही हैं, यहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा नहीं था, बस आंसर बताओ।
अच्छा, एक बात मैं सारे बच्चों को बता दूं, हमारा विजय पथ बैच चल रहा है। सारे बच्चे एक बार देख लो ध्यान से। तो विजय पथ बैच को ना आप लोग SSC CHSL कोड लगा करके अवेल कर सकते हो। बहुत बड़ा तकड़ा डिस्काउंट चल रहा है, 500 रुपए बात। आगे देखते हैं। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। बच्चा पार्टी आंसर दो। चेक करें, देखो ध्यान से क्या चल रही है कहानी। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, नॉट भी लिखा है और हार्डली भी लिखा है। हार्डली मतलब नेगेटिव होता है, तो यहां पर नॉट नहीं आएगा ना, बस आगे। तो सेकेंड ऑप्शन पे जिसने भी टिक किया है बिल्कुल ठीक है। इसको छोड़ो, ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बताइए सब। फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, और बता देना अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी आए तो। देखो ध्यान से समझना। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, किसकी बात कर रहे हो? मैच की। सिंगुलर है तो सिंगुलर है, बात ठीक है। यहां लिखा है मच और यहां लिखा है एक्साइटिंग। बड़े ध्यान से एक बात समझना, अगर कभी भी समझ लेना इस बात को, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर हो तो उसके पहले आप लोग वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हो। किस शब्द का? लिख देता हूं यहां, ध्यान से देखो, वेरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वर्ब की पास्ट फॉर्म है तो फिर आप इसके साथ में मच का यूज करते हैं। बात समझ आई सभी को? क्लियर रहेगा ये पॉइंट? ध्यान रखेंगे आप लोग, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। अच्छा ये ना, ये रहने दो। हाँ ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम वोकैबुलरी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वोकैबुलरी, राइट ब्रो? चेक करें, बोलो, देखा जाए ध्यान से कि क्या चल रहा है, समझिएगा। यहां क्या लिखा है? दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस, वो तुम्हें एक प्रॉमिस कर सकते हैं, वो तुम्हें एक एक्सपीरियंस प्रॉमिस कर सकते हैं। यू वोंट नेवर फॉरगेट, देखो नॉट भी लिखा है, नेवर भी लिखा है, सबको पता है यार। यू वोंट फॉरगेट या यू वोंट एवर फॉरगेट, सबको पता है। यू वोंट फॉरगेट, ठीक है ना? तो भाई नॉट के साथ में नेवर का क्या ही मतलब है? दोनों नेगेटिव हैं और दोनों ही नेगेटिव का कोई मतलब एक साथ नहीं बनता। या तो होता यू विल नॉट फॉरगेट इट एवर, मतलब वो गलत हो जाएगा। सिंपली नेवर को हटा दो, सॉरी नॉट को हटा दो, यू वुड नेवर फॉरगेट। क्या होगा? यू वोंट फॉरगेट, हाँ नेवर नहीं आएगा यहां पर, जो सूटेबल लगे वो कर दो। अगर विल होता, वुड होता, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। देखो दो ही चीजें हैं, समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। विल या वुड जो भी लिखा है, चाहे तो नॉट हटा दो, चाहे नेवर हटा दो। यू विल नॉट फॉरगेट भी ठीक है, यू विल नेवर फॉरगेट भी ठीक है, यू वुड नॉट फॉरगेट भी ठीक है, यू वुड नेवर फॉरगेट भी ठीक है। चाहे नॉट हटा दो चाहे नेवर, कुल मिलाकर के आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। सबको ये बात पता है? बताइए। बोलो क्या होगा आंसर? चेक करें क्या लिखा है। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ये मेट की जगह मेड कर दोगे तो भी ठीक है, मेट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहां पर है, हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। टॉयलिंग का मतलब इफर्ट्स देना, बहुत सारे इफर्ट्स देने के बाद भी आखिरी में उसके पास कुछ बचा नहीं,
आखिरी में उसको कोई प्रॉफिट मिला नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिक्कत थी। टॉयलिंग हार्डली नहीं होगा, टॉयलिंग हार्ड होगा, वेरी हार्ड। हार्ड और हार्डली में क्या फर्क है, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट बोलो। देखिए क्या लिखा है, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, सेल्डम लिखा हुआ है और आप लोग एक बात अच्छे से जानते हो, सेल्डम, हार्डली, बेयरली, रेयरली या स्कैर्सली, ऐसे शब्द अगर होते हैं तो दो तीन बातों को आपको फॉलो करना रहता है। पहला तो ये नेगेटिव है तो दूसरा नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, यहां लिख देता हूं, नो अदर नेगेटिव वर्ड। दूसरा इन्वर्जन, तो इन्वर्जन ही आएगा यहां पर। इसका मतलब सेल्डम, हैव इधर आ जाएगा, हैव वी बेन, ये बनेगा राइट आंसर। इन्वर्जन लगना था यहां पर, ठीक है भाई साहब, इन्वर्जन। ओके क्लियर है, यस और नो। चलो नेक्स्ट बताओ। चेक किया जाए, ध्यान से देखो। इनफ लिखा है वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि इनफ अगर एडवर्ब का काम कर रहा है, इनफ अगर एक एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा या किसी एडजेक्टिव को। लेकिन वो एडजेक्टिव पीडी होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, कंपैरेटिव में सीडीएसडी नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट इनफ आएगा, स्मार्टर इनफ नहीं आएगा। बात समझ आई? स्मार्ट इनफ आएगा, स्मार्टर इनफ नहीं आएगा। When the self is not enlightened, it is fundamental identified with notion of difference and aware of its primordial unity। बहुत तगड़ा सेंटेंस है, पढ़ के आंसर दे सकते हो। एक बार पढ़ोगे फ्लो में तो मिल जाएगा आंसर। बताइए। When the self is not enlightened, it is fundamental। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि जब सेल्फ आत्मज्ञान ना हो, इट इज फंडामेंटल आइडेंटिफाइड। ये देखो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए, तो फंडामेंटली होगा, फंडामेंटली आइडेंटिफाइड। सारे बच्चे मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, फंडामेंटली होगा। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस के बाद ही आएगा, एकदम से नहीं आएगा। बताओ। बताइए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेक किया जाए। देखो ध्यान से, क्या लिखा है, वी मे ओनली बी हियर, ओनली बी हियर। ये क्या कहना चाहता है भाई? आपको पता है कि ओनली के साथ बड़ा तमाशा है, जहां लगेगा मीनिंग बदल देगा। हम कहना क्या चाहते हैं, वी मे बी हियर, है ना? मे बी एक साथ आएगा हियर। अब यहां कह रहा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही, यानी कि बस आने ही वाले हैं। तो यहां पर आएगा ओनली
इन द ब्लैंक ऑफ एन आई, मतलब ये जो ओनली शब्द है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो उसी के साथ आना चाहिए। मे बी हेयर ओनली इन द ब्लैंक ऑफ एन आई, बस बस आने ही वाले होंगे। ब्लिंक ऑफ एन आई, बात समझ आए ना, ध्यान रखेंगे। तो गलती थी ऑप्शन नंबर 1 पे। अब देखते हैं कुछ वोकैबुलरी की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले, 4 शब्द लिखे हैं, आपको क्या बताना है? मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इन द बोर्ड। आपको अपोजिट बताना है, यानी एंटोनिम्स की बात चल रही है। राइट ब्रो, द डिस्कशन इज अबाउट एंटोनिम्स। तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कहानी है, बताओ। शब्द है इनडोमिटेबल, बोलो। इनडोमिटेबल है शब्द, इसके लिए क्या आंसर बन सकता है? बहुत अच्छे अच्छे वर्ड से सारे के सारे। टाइमर चाहिए? ले लो भाई 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइमर ले लो। बताइए क्या होगा आंसर? इनडोमिटेबल लिखा है शब्द, एडमेंट, सर्टेन, एरोगेंट या कावर्डली। चेक किया जाए। देखो क्या है, इनडोमिटेबल का मतलब होता है somebody who is impossible to defeat, जिसको हराना बड़ा मुश्किल हो या असंभव, जिसको हराया ना जा सके। करेक्ट, बोलो। डिफीट की स्पेलिंग ठीक कर लो, ठीक है, जिसको हराया ना जा सके। एडमेंट होता है जिद्दी इंसान, और जिद्दी के लिए आप कहते हो स्टबर्न। स्टबर्न अगर याद है तो फिर ऑब्स्टिनेट भी याद कर लो, ऑब्स्टिनेट अगर याद है तो ऑब्ड्यूरेट भी याद कर लो, कुछ करना थोड़ी ना है। सर्टेन का मतलब जो फिक्स चीज है, जो होनी ही होनी है, फिक्स्ड है। एरोगेंट मतलब जो घमंडी है, ठीक है ना, जो घमंडी है, एरोगेंट। ईगो क्या बोलेंगे उसके लिए? ईगो। अरे क्या शब्द बनते हैं यार, बताओ जरा लिख करके। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। और कावर्डली होता है डरे हुए व्यक्ति के लिए, तो इसके लिए आप कह सकते हो क्रेवन। एक और शब्द है प्यूसिलैनिमस। ये सारे के सारे शब्द इंपॉर्टेंट हैं जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, और आपकी जुबान पर होने चाहिए, तभी बात बन पाएगी। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनडोमिटेबल मतलब जिसको हराया ना जा सके, और आपसे इसका अपोजिट पूछा था तो वो बनेगा कावर्डली, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई या नहीं? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। अच्छा, इसके लिए 2-3 शब्द और भी हैं। एक तो आप कह सकते हो टिमरस और टिमिड। ये मैंने आज सुबह की ही क्लास में वोकैबुलरी में पढ़ाया था, 6 से 7 वाले में। तुम लोग मिलते ही नहीं हो, क्या कर रहे थे? नेक्स्ट शब्द है फेलिसिटी, और आपको बताना है इसका एंटोनिम। फटाक से बताओ। बोलो बोलो बोलो। फेलिसिटी इज द वर्ड। यार देख लो, ये कितने पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं और कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। एक एक करके शब्दों को देखते हैं तो मीनिंग मिल जाएगा। फिडिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट या भरोसा, फेथ। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फेविकोल ब्रांड ना, फेविकोल। फेविकोल तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन फेविकोल कंपनी कौन सी पता है? फिडिलिटी। जैसे कि डोमिनोज एक प्रोडक्ट है, पिज्जा एक प्रोडक्ट है उसका, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एक ब्रांड है। डोमिनोज एक ब्रांड है, लेकिन डोमिनोज का पिज्जा आता है, बर्गर आता है, बहुत सारी चीज आती है। लेकिन डोमिनोज कंपनी किसकी है? जुबिलेंट फूड वर्क्स की। जैसे कि नेस्ले, तो नेस्ले कंपनी है, बड़ी ब्रांड है, उसके सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी मिल्क है ना, और आप लोग वो पीते हो बॉर्नविटा वगैरह। तो फेलिसिटी का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस। बात समझ आई? अब इनोसेंस होगा क्या? नहीं, इसका एंटोनिम ये तो नहीं होगा। सॉरो ही हो सकता है, क्योंकि मिमिक्री का मतलब होता है इमिटेट करना, किसी की कॉपी करना, इमिटेट करना, कॉपी करना। बात समझ आ रही है? ट्रस्ट, फेथ हो गया, सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। इनोसेंस के लिए आप एक शब्द का यूज कर सकते हो, वो है गाइललेस।
गाइडलेस मतलब जिसको बेवकूफ बनाना बड़ा आसान हो, जो बेचारा प्योर है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। कैंडिड लिख सकते हो, जिसमें कोई फिल्टर ना लगाया गया हो। जेन्युइन लिख सकते हो, जो ऑथेंटिक है वो लिख सकते हो। इनजेन्युअस भी कह सकते हो, बहुत सारे शब्द हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं अगले शब्द पर। ये रहा, मैंडेट का एंटोनिम बताना है। बताइए। साहिल बेटा, श्रुति, अजय, विश्वकर्मा, पूनम, दीपा, दीप, तरुण, देखो ध्यान से क्या बात चल रही है। शब्द लिखा है मैंडेट, और मैंडेट का आपको बताना है अपोजिट वर्ड। इसको बोलते हैं शासनाध्यक्ष। शासनाध्यक्ष बोलेंगे ना, शासनादेश। शासन का आदेश, शासनादेश। शासन का आदेश मतलब जो रूल कर रहा है, जो गवर्न कर रहा है, उसका आदेश। इंजंक्शन हो सकता है क्या? देखो ध्यान से, अपोजिट ही तो बताना है ना, अपोजिट। इंजंक्शन का क्या मतलब बनता है? जंक्ट करना, कनेक्ट करना। बेहेस्ट का मतलब होता है किसी की कमांड, किसी व्यक्ति की कमांड, किसी पर्सन की कमांड। कोई अगर पर्सनली आपको कमांड देता है तो उसको हम बेहेस्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ या ना बोलो। डिक्री का मतलब होता है एक तरह का रूल या राज्याज्ञा पत्र। राज्याज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र, ऐसे करके कुछ बोलते हैं इसको। मतलब राजा ने जो बोल दिया, पत्र में लिख दिया, बस वही ट्रुथ है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि ऑफिशियल ऑर्डर। एक ऑफिशियल ऑर्डर बाय द मोनार्क और किंग कह सकते हो, है ना। अब ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। तो आप सभी लोगों को दिख रहा है कि यहां पर सिर्फ एक ही शब्द है जो उसका अपोजिट है, और वो है ब्रीच। ब्रीच के लिए आप बोल सकते हो एक और शब्द जो कहलाता है इनफ्रिंजमेंट। इनफ्रिंजमेंट। बात समझ आई या नहीं? ये चीजें आपको ध्यान रखनी। आगे बढ़ते, तो जितना मैं कह रहा हूं उतना काफी है और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला वर्ड है आर्केन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बोलो। 30 सेकेंड्स काफी है यार, चेक करें। कितना मजा आता है ना ऐसे करने में, ये थोड़ी ना कर। चलो देखते हैं, समझो यहां पर क्या बात चल रही है। आर्केन का मतलब होता है ऐसा कुछ जो समझने में डिफिकल्ट हो। इफ एनीथिंग इज आर्केन, इट इज अंडरस्टूड बाय फ्यू। मतलब सबके बस की बात नहीं है, कुछ ही लोग उसको समझ पाते हैं, यानी कोई डिफिकल्ट चीज हो गई। अब मिस्टिक का मतलब सीक्रेटिव हो गया, कोई चीज जो सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबको पता नहीं चलती, सीक्रेटिव हो गया, सीक्रेट हो गया। हाँ या ना बोलते रहना। रिकंडाइट का मतलब होता है एनीथिंग विच इज डीप टू अंडरस्टैंड, समझने में डिफिकल्ट। डीप टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये और ये सिमिलर शब्द हो सकते हैं। इसी के लिए एक शब्द आप और यूज कर सकते हो, और वो है एजोटेरिक। एजोटेरिक का भी मतलब यही होता है कि ऐसा कुछ जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझ में आ सके, सबके सबके समझ में ना आ सके। अच्छा, ये लिखा तो है एजोटेरिक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर यही बचता है। क्यों? क्योंकि हैकनेड का मतलब होता है सो कॉमन, इतना ज्यादा कॉमन कि वो बोरिंग हो जाता है। दैट इट इज बोरिंग, दैट इट इज बोरिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हैकनेड को आप ऑर्डिनरी भी कह सकते हो। ऑर्डिनरी के अलावा भी बहुत सारे शब्द जो आप यूज कर सकते हो, फिलहाल तो इतना काफी है। क्या हो गया? लिख देता हूं दोबारा से। ठीक है, मेरे ख्याल से इतने सारे शब्द आपको जो मिल रहे हैं बहुत काम के हैं। अच्छा, इसके लिए ना एक और शब्द मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर याद हो, वैपिड। वैपिड कह सकते हो, डल कह सकते हो, मंडेन कह सकते हो, मंडेन, मंडेन।
कितने सारे तो शब्द हैं यार जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, और सारे स्टैंडर्ड शब्द हैं, पेपर में आने वाले हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कहीं से पढ़ा दिया। नेक्स्ट, ठीक है, सारी चीजें पेपर की वाली हैं, पेपर वाली हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से पढ़ा दिया हो। बोलो। देखते हैं भाई क्या चल रहा है यहां पर। शब्द लिखा है स्टिंगी। स्टिंगी एक नेगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट नॉट जेनरस, जो उदार ना हो। अगर कोई जेनरस नहीं तो और कौन से शब्द बोल सकते हैं? मतलब ही हो सकता है कोई, नीड, हाँ या ना। अच्छा, एक्स्ट्रा वेगेंट होता है बंदा जो बड़ा खर्चीला होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी कि खर्चीला, प्रोडिगल भी कहते हैं, प्रोडिगल भी कहते हैं। सेल्फ सफिशिएंट जो अपने आप में पूरा हो। स्पाइटफुल का मतलब होता है द्वेषपूर्ण। द्वेषपूर्ण मतलब जिसके अंदर ईर्ष्या वाली भावना भरी है। एनवियस कह सकते हो, जेलस कह सकते हो, है ना। ब्रॉड माइंडेड हो जाएगा वो व्यक्ति जो बहुत बड़े दिल वाला है, बड़े दिमाग वाला है। इसके लिए दो तीन शब्द और यूज कर सकते हो। एक तो कह सकते हो मैलिवेलेंट कह सकते हो, चलो छोड़ो, इतना काफी है, इतना पढ़ा दिया है। तो बहुत सारे शब्द लिखवा दूं, लिखवा दूं, चलो लिखवा देते। ये लिख लो फिर। एक शब्द होता है मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट, MALE एक रूट वर्ड है, जहां मिलेगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा एक शब्द होता है विशियस, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो विश। विश मतलब नेगेटिव, जहरीला, बहुत है। ब्रॉड माइंडेड। अब यहां पर आपके हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए? सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे। क्या लिखा है? स्टिंगी। स्टिंगी मतलब माइजर, नॉट जेनरस, माइजर, ठीक है। प्रूडेंस कह सकते हो, प्रूडेंट मतलब जो बंदा कम खर्चा करता हो। तो इसका साफ साफ आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए, कि भाई खर्चा ज्यादा करता है, तो यही बनेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, बोलिए। कोई कंफ्यूजन, कहीं दिक्कत समस्या हो तो तुरंत बता देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ग्रम्बल है अगला शब्द। चेक करें, हो गए 30 सेकेंड्स तो यार, चलो। तो ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। ग्रम्बलिंग करते हो अगर आप, तो बड़बड़ाते हो। लिख देता हूं ठीक से, बड़बड़ाना, बात समझ आई? अगर आप ग्रम्बल करते हो तो आप बड़बड़ाते हो। अब इसके लिए क्या शब्द हो सकते हैं? एक शब्द लिखा है स्निवल। स्निवल का मतलब होता है बच्चों की तरह चिल्लाना। क्राई लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह रोना चिल्लाना, उसको स्निवल बोलेंगे। एक शब्द होता है विच, इसमें के साइलेंट रहता है। इसका मतलब होता है कंप्लेंट करते ही रहना। टू कंप्लेंट परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली कंप्लेंट किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। अरे भैया रुक जाओ, सुन ली कंप्लेंट तो रुक जाओ ना। किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं सिसकना। बच्चे कैसे रोते हैं? सिसक सिसक के रोते हैं। अब क्या बचेगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भाई तारीफ वारीफ कर देना, वो तो होगा नहीं, है ना। और आखिरी में एक शब्द आपको दिख रहा है स्क्वैक। इसका क्या मतलब बनेगा पता है आपको? तो ये भी एक कर्कश आवाज होती है, कर्कश आवाज होती है। जैसे कि पिग, पिग का जो नॉइस होता है, गाय का जो नॉइस होता है चिल्लाने वाला, वो जानवरों के लिए आता है, स्पेशली फॉर एनिमल्स। और एनिमल्स में भी क्या क्या है ये भी बता दो, काऊ, पिग, ये सब होता है। बात समझेंगे? स्क्रैच वाला। अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या बनेगा अगर आप मुझे बताओगे तो? बड़बड़ाना, और आपको बताना था इसका एंटोनिम। तो ग्रम्बल नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो इसका एंटोनिम जो पॉसिबल हो सकता है वो यही हो सकता है, बाकी तो कुछ होगा नहीं। बाकी जो सारे नेगेटिव ही नेगेटिव है, पॉजिटिव ही हो सकता है। कंप्लेंट करना, ग्रम्बलिंग का मतलब कंप्लेंट करना भी होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद में कुछ इडियम्स है, तो ये आज के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं कुछ, लगभग लगभग 10-12 क्वेश्चंस हैं।
इसको करिएगा, इसके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना कि कल की क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हमने अब तक 4 टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। अब कल की टॉपिक किस क्लास पे चाहिए ये भी मुझे बता देना। मैं सोच रहा हूं कि कल कुछ ऐसा अलग सा टॉपिक ले लूं जो ग्रामर और वोकैबुलरी से थोड़ा अलग हो, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस या नरेशन, आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी जैसा आपको ठीक लगे कमेंट करके जो कहोगे वो मैं कर लूंगा, ठीक है ना। चाहे तो वॉइस पढ़ लेना, चाहे नरेशन पढ़ लेना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ सकते हो, तो जो आप कहोगे हम वो करा देंगे, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना, अभी तक तो कुछ किया नहीं तुम लोगों ने, ठीक है। चलता है क्या है, कब तक कोई बोलेगा, एक टाइम पे हम भी आपको बोलना छोड़ देंगे, चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। चलो बस पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए आप लोग, बाकी हम तो हैं ही आपके साथ में, और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। और कोई समस्या, दिक्कत, तकलीफ, दुख हो तो बताइए, बोलो जल्दी से बोलो, अगर कोई और दुख तकलीफ हो तो। नहीं है तो सब बहुत बढ़िया बात है, हाँ जी। अगर कुछ भी नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सुबह 6 से 7 वोकैबुलरी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोज बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है वो आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है, आप नहीं सुनते अलग बात है। दूसरी बात, ये वाली क्लास आप कंटिन्यू रखिए, बस दैट्स इट। पेपर पढ़ो, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जहां कुछ डाउट्स आए, दिक्कत आए, आप हमसे डिस्कस करो, बहुत है इतना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।